हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और ये हमारा क्वेश्चन पेपर है राजनीति विज्ञान का। ये है जनवरी 2017 का। ठीक है। और इसमें मैंने 50 क्वेश्चन कल करवा दिए थे और आज हम 51 से करेंगे। 75 क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि पहले 75 क्वेश्चन थर्ड पेपर में आते थे और 50 क्वेश्चन आते थे सेकेंड पेपर में। और उसके बाद 18 से ये थोड़ा सा नियम चेंज हो गया जब ऑनलाइन हुआ, तो इसलिए। और आज मैं शुरू कराऊंगी 51 से। और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आपको पता होगा कि यूजीसी नेट का एग्जाम है और उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। एक मैंने छोटी सी वीडियो डाली हुई है, थोड़ा सा जो डेट चेंज हुई है उसके बारे में जरूर देखें। और पहले के क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें जरूर हल करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने बजट को लक्ष्यों की एक श्रृंखला जिसमें कीमत पर्चियां संलग्न है के रूप में परिभाषित किया है? बिल्डा लास्की, पॉल एपलबी, चेस्टर बनार्ड, जॉन डी मेरिट। 51 क्वेश्चन है और राइट आंसर हमारा है बिल्डा लास्की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शून्य आधारित बजटन सृजन करता है? हूवर कमीशन, पीटर ए, फिर हर्बर्ट साइमन, गग पीटर्स। 52 का हमारा राइट आंसर है बी, पीटर ए फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोस्टीन मार्क्स के नौकरशाही के वर्गीकरण का सही अनुक्रम है? योग्यता, संरक्षण, जाति, अभिभावक। नीचे दे पूर्व से सही उत्तर चुनना है। और योग्यता, संरक्षण, जाति, अभिभावक और हमारा ये क्वेश्चन है। और इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा ए, पहले डी फिर सी फिर बी और फिर उसके बाद ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री का विचार था कि केवल कार्यापित नौकरशाही ही सामाजिक परिवर्तन ला सकती है? किसका यह कौन था, किस प्रधानमंत्री का यह विचार था? जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, बीपी सिंह। तो केवल कार्यापित नौकरशाही सामाजिक परिवर्तन ला सकती है। और 54 क्वेश्चन का राइट आंसर इंदिरा गांधी का ये विचार था। नेक्स्ट है 55 क्वेश्चन, स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य है। स्थगन प्रस्ताव का क्या उद्देश्य है? किसी विधेयक को सदन में पुनर्स्थापित करने की अनुमति मांगना, सरकार की निंदा करना, बजट में कमी लाने का प्रस्ताव करना या अविलंबीय लोक महत्व के मामले की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करना। तो स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? और राइट आंसर हमारा है किसी विधेयक में विधेयक को सदन में पूरा स्थापित करने की अनुमति मांगना, यह होता है स्थगन प्रस्ताव। ठीक है। इसमें लोक महत्व के मामले की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। ठीक है। तो यह है अनुमति मांगना। नेक्स्ट है 56 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा देने का पहला प्रयास किया गया था? ठीक है। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा का पहला प्रयास दर्जा देने का प्रयास किया गया था? 64वां संवैधानिक संशोधन या 68वां या 72वां संवैधानिक संशोधन या 73वां संवैधानिक संशोधन? तो 56 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन सही है 64वां संवैधानिक संशोधन विधेयक, जिसके द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा देने का पहला प्रयास किया गया था। ठीक है। इस विधेयक के द्वारा क्या किया गया था? ग्रामीण स्थानीय शासन को, ठीक है, ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया गया था। पहला प्रयास किया गया था ग्रामीण स्थानीय शासन। ठीक है, स्थानीय शासन को इस तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है और नीचे दे कूट से सही उत्तर चुनना है। वित्त आयोग, नगर पंचायत, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, मंडल पंचायत। और सूची सेकंड में अशोक मेहता समिति, 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है। 57 का वित्त आयोग जो है 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। ठीक है। वित्त जो है वित्त आयोग है 73वां संवैधानिक संशोधन, इस तरीके से हो जाएगा। नगर पंचायत क्या है? 74वां संवैधानिक संशोधन। तो इसमें 74वां नहीं दिया गया है, ये 74वां होना चाहिए ये वाला। ठीक है। थर्ड जो है ये 74वां है, 74वां संवैधानिक संशोधन। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सी,
और ये है बलवंत राय मेहता समिति। मंडल पंचायत ये है अशोक मेहता समिति। इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और ये है 74, ठीक है। ये वाला क्या है, ये थर्ड का 74 है। चलिए, और इस तरीके से 57 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए सुमेलित हो जाएगा। ए का सेकंड है, बी का थर्ड है, सी का फोर्थ है और डी का जो है फर्स्ट है। 58 क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन है और दूसरे को तर्क कहा गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करिए। अभिकथन क्या है, किसी संगठन में आदेश की एकता का हमेशा सख्ती से पालन नहीं किया जा सकता। और आर क्या है, कर्मचारी बहुधा दोहरे नियंत्रण प्रशासनिक तथा तकनीकी के अध्ययन होते हैं, ठीक है। और 58 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यही सही है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और इसका सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई शासन क्या है। लागत दक्ष, पारदर्शी, इसमें समय की बचत होती है, अनुक्रियात्मक। नीचे दे कूट से सही उत्तर का चयन करना है। और ये क्या होता है, इसमें सभी चीजें शामिल होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 59 का डी। ए बी सी डी, लागत दक्ष, पारदर्शी, इसमें समय की बचत होती है और अनुक्रियात्मक होता है, ई शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने विल्सन ब्लोआरो के संरक्षण की सिफारिश की है। पहला प्रशासनिक सुधार आयोग, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, बोहरा समिति, चुनाव आयोग। 60 क्वेश्चन है और 60 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक है। नेक्स्ट है 61 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था की कल्पना मोर्टन कप्लान ने नहीं की थी। शक्ति संतुलन, मजबूत द्विध्रुवी प्रणाली, ढीली ध्रुवीय प्रणाली, एक ध्रुवी प्रणाली। तो 61 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, एक ध्रुवी प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन शक्ति संतुलन की तकनीक नहीं है। फिर 62 क्वेश्चन, हथियारों को जमा करना, राज्य क्षेत्र का अभिग्रहण, अनुनय की विधियां, बफर राज्यों का निर्माण। तो 62 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा सी, अनुनय की विधियां। 63 क्वेश्चन है, वर्ष 1999 में नाटो ने सर्बिया पर कोसोवो में निर्यात जातीय नरसंहार का आरोप लगाया और इसके खिलाफ कार्रवाई की। इस पर रूस तथा चीन जैसे प्रमुख अन्य शक्तियों ने इस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त की। रूस ने पहला है ये ऑप्शन, रूस ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमोदन के बिना कार्रवाई करने के लिए नाटो की आलोचना की। दूसरा ऑप्शन है चीन ने नाटो की कार्रवाई को गैर कानूनी बताया। तीसरा है सी ऑप्शन, रूस और चीन दोनों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमोदन के बिना कार्रवाई करने के लिए नाटो की आलोचना की। और डी ऑप्शन, रूस और चीन दोनों इस मामले पर अवचनबद्ध रहे, ठीक है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या है, 63 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। रूस और चीन दोनों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमोदन के बिना ही कार्रवाई करने के लिए नाटो की आलोचना की। नेक्स्ट है 64 क्वेश्चन। 64 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने मार्च 2005 में इराक पर आक्रमण करने का आधार नहीं बताया। ए ऑप्शन है इराक के पास सामूहिक विनाश का हथियार था, बी है सद्दाम हुसैन का संबंध अलकायदा से था, सी है इराक में सत्ता परिवर्तन, डी है इराक ने कुवैत से पूर्णतः अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाया। 64 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, इराक ने कुवैत से पूर्णतः अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाया, ठीक है। तो इसको आधार नहीं बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलवायु उपशमन कार्यसूची के संबंध में साझा किंतु विभेदकारी उत्तरदायित्व का सिद्धांत उभर कर आया। 65 क्वेश्चन है और राइट आंसर हमारा है ए, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल का जो है कारण क्या है, जलवायु उपशमन कार्यसूची के संबंध में, और इसमें विभेदकारी उत्तरदायित्व का सिद्धांत जो था उभर कर सामने आया था। नेक्स्ट है 66 क्वेश्चन, 2008 के जॉर्जिया युद्ध में रूस द्वारा निम्नलिखित में से किन गणराज्यों की मदद दी गई। जॉर्जिया द्वारा 2008 में जॉर्जिया युद्ध में रूस द्वारा दक्षिण ओसेटिया या दक्षिण ओसेटिया और अबखाजिया दोनों को, अबखाजिया, नागोर्नो काराबाख। तो 66 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, दक्षिण ओसेटिया और अबखाजिया दोनों का। नेक्स्ट है
67 क्वेश्चन, समुद्र के कानून संबंधी संयुक्त सम्मेलन UNCLOS के अनुसार राज्य समुद्री जल पर क्षेत्राधिकार की हकदारी इस प्रकार होगी। समुद्र तट से 3 मील प्रादेशिक जल तक, पोत परिवहन हेतु समुद्र तट से 12 मील, अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ के रूप में 200 मील, उपयुक्त तीनों क्षेत्राधिकार। 67 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, उपयुक्त तीनों ही क्षेत्राधिकार। ठीक है। 68 क्वेश्चन है, भारत के अपार परिपृष्ठता के सिद्धांत पर आधारित अच्छे पड़ोसी की नीति का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? PV नरसिम्हा राव, इंद्र कुमार गजराल या AB वाजपेयी या राजीव गांधी? क्या पूछा है? अपारस्परिकता के सिद्धांत को आधारित अच्छे पड़ोसी की नीति का श्रेय किसके द्वारा किसको दिया जाता है? और राइट आंसर हमारा इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है। 69 क्वेश्चन है, सर जॉन चिलकाट आयोग ने दोषी पाया। यह अफगानिस्तान युद्ध में अमेरिका के नेतृत्व में नाटो के आक्रमण में यूनाइटेड किंगडम का आचरण। बी है वर्ष 2003 में इराक युद्ध पर यूके का आचरण। सी है वर्ष 2003 में इराक पर आक्रमण करने के लिए अमेरिका को। डी है सीरिया पर आक्रमण करने के लिए रूस को। 69 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 2003 में इराक युद्ध पर यूके का आचरण। ठीक है, यूके यूनाइटेड किंगडम का आचरण। नेक्स्ट है वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस निम्नलिखित में से क्या नहीं है? ठीक है, वाशिंगटन कॉन्सेंस क्या नहीं है? राजकोषीय अनुशासन, कर सुधार, वित्तीय तथा व्यापार उदारीकरण, राज्य द्वारा नियंत्रित बाजार व्यवस्था। तो 70 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, राज्य द्वारा नियंत्रित बाजार व्यवस्था। नेक्स्ट हमारा 71 क्वेश्चन, बुश स्टैट्यूट के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका ने राज्य क्षेत्र के भीतर कार्यकलापों के लिए राज्यों को जिम्मेदार ठहराया और इस प्रकार निम्नलिखित में से क्या करने का अधिकार प्राप्त किया? यह है खल तथा विफल राज्यों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करना, उन राज्यों के खिलाफ कार्रवाई करना जो इसकी विचारधारा के खिलाफ हैं। सी ऑप्शन है उन राज्यों के खिलाफ होना जिन्होंने नाटो के विस्तार के अभियान में शामिल होने से इनकार कर दिया था। डी है निर्यातित नरसंहार की स्थितियों में हस्तक्षेप करना। 71 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, खल तथा विफल राज्यों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करना। 72 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सेकंड को इसमें मिलान करना है 72 क्वेश्चन में, और इसमें पूछा है कि कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये शांति प्रस्ताव के लिए एक होना, सुएज संकट, इराकी हथियार संबंधी संयुक्त और राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव, कोसोवो में UN मिशन। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा ऑप्शन देखेंगे और इसमें हमारा 72 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है सी। ठीक है, ए का 4, बी का 3rd और सी का 2nd और डी का 1st है। ठीक है, एक बार जरूर मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट के सही उत्तर चयन करें। और ये है सूची फर्स्ट है, पारंपरिक हथियार कटौती संधि, सामरिक हथियार कटौती संधि, सामरिक हथियार कटौती संधि सेकेंड और व्यापक परीक्षण प्रतिबंध समिति। ठीक है, और ये हमारा 73 क्वेश्चन है और इसमें हमारा हो जाएगा ए का हो जाएगा हमारा 3rd, बी का हमारा हो जाएगा 4th, ठीक है, और सी का हो जाएगा हमारा 2nd और डी का हो जाएगा 1st। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, और नेक्स्ट है 74 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस घटना के पश्चात अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान शासन के संबंध समाप्त कर दिए? ठीक है, निम्नलिखित में से किस घटना के पश्चात अमेरिका ने अफगानिस्तान तालिबान शासन के संबंध समाप्त कर दिए? जैसा कि इस समय बहुत चर्चा में है, तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर शासन इस समय कर लिया है और बहुत बवाल चल रहा है वहां पे अफगानिस्तान में, आप जान ही रहे होंगे, न्यूज में देख रहे होंगे। तो किस अफगानिस्तान में तालिबान शासन के संबंध समाप्त कर दिए? थोड़ा करंट से जुड़ा हुआ है, तो इस बार भी थोड़ा सा ध्यान रखें इन सब चीजों पे, थोड़े क्वेश्चन इसमें करंट से जुड़े आते हैं पॉलिटिकल साइंस में, सिविक्स में। ठीक है, तो 74 का हमारा जो राइट ऑप्शन है, हम पहले पढ़ते हैं पूरा।
अमेरिका पर 9/11 का आक्रमण, केन्या तथा तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर आक्रमण, रियाद में अमेरिकी सैन्य मिशन मुख्यालय पर आक्रमण। डी है अफगानिस्तान से होकर गुजरने वाली गैस पाइपलाइन पर वार्ता का विफल होना। तो किस बात से अमेरिका ने अफगानिस्तान तालिबान के साथ संबंध समाप्त कर दिए थे, और ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, केन्या तथा तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर आक्रमण की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राजनीतिक ने यूएसएसआर को दुष्ट साम्राज्य की संज्ञा दी? किस राजनीतिक ने? ठीक है, जॉन एफ कैनेडी, रोनाल्ड रीगन, रिचर्ड निक्सन, हेनरी किसिंजर। तो 75 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोनाल्ड रीगन ने यूएसएसआर को दुष्ट साम्राज्य की संज्ञा दी थी। और थोड़ा सा करंट पे भी ध्यान रखेंगे, देखिए थोड़ा करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था और ये आया था। और इस तरीके से थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे भी देखते रहिए, न्यूज़ थोड़ा देखते रहिए, अपडेट रहिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिलेंगी और अच्छी तरीके से जो भी कराऊंगी मैं अच्छी तरीके से कराऊंगी। और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर कमेंट करें, किसी तरीके कोई दिक्कत आती है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।